सबसे पहले तो कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास का ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। जुड़ते जाइए, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत पांडे एग्जाम जीके से आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार 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 नमस्कार। रोज़ सुबह 7:30 बजे से लाइव क्लास होती है। आप रोज़ लाइव क्लास में सुबह 7:30 बजे से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जीके पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए जीके हम आपके लिए यहाँ पर पढ़ाते हैं। फ्री क्लास है, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप में भी। अगर आपका कोई ग्रुप है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ऑन कर लें। चले तो शुरू करें क्लास। रेडी हैं सभी, तैयार हैं? ऑडियो क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ तो नहीं, सब कुछ ओके? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला प्रश्न लेकर आते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी तरफ से तो ऑडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? पहला प्रश्न है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच में है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या उत्तर हो जाएगा, चलिए बताइए। कुल्लू घाटी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है आंसर सही करते जाइएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना जीके चेक कर सकते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर भी करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, यहाँ पर सही उत्तर क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इस नदी का नाम है सोन नदी। ऑप्शन नंबर सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से निकलती है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में लगभग 70 से 72% तक। राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मिलती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के दक्षिण बिंदु का नाम क्या है? भारत के
दक्षिण बिंदु का नाम क्या है? भारत के दक्षिण बिंदु का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है? भारत के दक्षिण बिंदु का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत के दक्षिण बिंदु का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत के दक्षिण बिंदु का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत के दक्षिण बिंदु का नाम आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो यह है इंदिरा पॉइंट, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है? राइट आंसर क्या है? सह्याद्री पर्वतमाला को दो भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा कौन से इनमें से राज्य से होकर गुजरती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सह्याद्री को, हाँ जी, दो भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो ये है गोवा राज्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सह्याद्री पर्वतमाला को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, अक्षांश रेखा गोवा राज्य से होकर गुजरती है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में किस प्रकार की पहाड़ियां मिलती हैं? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में किस प्रकार की पहाड़ियां मिलती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में किस प्रकार की पहाड़ियां मिलती हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? हाँ जी, तो चलिए देख लेते हैं। तो गुजरात के सौराष्ट्र में जो है गिर की पहाड़ियां हैं। आप सभी को पता है गिर वन क्षेत्र भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। गिर के लॉइन जो है वो भी प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा गिर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हाँ जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम पंजाब या सिंधु के मैदान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर पंजाब या सिंधु का मैदान, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा है? पंजाब या सिंधु का मैदान, प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीनगर को लेह और लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है?
श्रीनगर को लेह और लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? क्या उत्तर हो जाएगा? श्रीनगर को लेह और लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है, बतलाइए। जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्रीनगर को लेह और लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह और लद्दाख से। जोजिला दर्रा जोड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह और लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहां तक है? अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहां तक है? क्या उत्तर हो जाएगा? अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहां तक है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहां तक है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? अरुणाचल हिमालय, माफ करिएगा, अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहां तक है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए? अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहां तक है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल हिमालय जो है यह भूटान हिमालय के तुजू दर्रे तक फैला हुआ है। राइट, माफ करिएगा, तुजू नहीं, दीपू दर्रे तक। राइट आंसर है भूटान हिमालय के दीपू दर्रे तक। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल हिमालय जो है भूटान के दीपू दर्रे तक फैला हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कुल क्षेत्रफल के टोटल कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लगभग 43%। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर भी करते चलिए। वीडियो को शेयर भी करते चलिए। सभी जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रायलसीमा का पठार किस राज्य में है? रायलसीमा का पठार जो है यह किस राज्य में है? क्या उत्तर हो जाएगा? रायलसीमा का पठार कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? रायलसीमा का पठार कौन से राज्य में है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? रायलसीमा का पठार कौन से राज्य में है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रायलसीमा का पठार जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है? आंध्र प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फूलों की घाटी चमोली कौन से राज्य में है? फूलों की घाटी चमोली कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? फूलों की घाटी चमोली कौन से राज्य में है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जी, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? फूलों की घाटी चमोली
कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? फूलों की घाटी चमोली कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो फूलों की घाटी चमोली जो है यह उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर उत्तराखंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ये है ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए कहां पर है? मध्य प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो प्रश्न है आपसे, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है जो आसानी से नष्ट नहीं होता है? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वायुमंडल का सबसे स्थायी तत्व, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल का सबसे स्थायी तत्व क्या है? तो यह है जल वाष्प। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि महात्मा गांधी जलप्रपात स्पेसिफिक आपसे पूछा जा रहा है वो कहां पर है? महात्मा गांधी जलप्रपात इनमें से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? महात्मा गांधी जलप्रपात इनमें से कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? महात्मा गांधी जलप्रपात इनमें से कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी जलप्रपात जिसको शरावती नदी पर देखा जाता है और इसको जो है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक राज्य में है। ये सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है? लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय को किस नाम से नेपाल में जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते जाइए सभी। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।
राइट आंसर क्या है? लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर महाभारत रेंज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस नाम से जानते हैं? महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरकंटक से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? क्या उत्तर हो जाएगा? अमरकंटक से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अमरकंटक से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अमरकंटक से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला, ये 3 नदियां निकलती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ये नदी अमरकंटक से निकलती है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन, ससायनी, हिस्पार, बियाफो प्रमुख हिमानी श्रेणी जो है ये इनमें से कहां पर स्थित हैं? ये हिमानी श्रेणियां कहां पर स्थित हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, ये प्रमुख हिमानियां जो हैं इनमें से कहां पर स्थित हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ये प्रमुख हिमानियां इनमें से कहां पर स्थित हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जी, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी हिमानियां जो हैं ऑप्शन नंबर इन सभी स्थानों पर स्थित हैं जो ऑप्शन में है। जम्मू कश्मीर में, काराकोरम, लद्दाख, तो इनमें से एक से अधिक सही, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका प्रमुख आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत का अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या है? हाँ जी, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इन सब के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है यह है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड राज्य प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? कौन से दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से दर्रे से तिब्बत होकर तवांग जाने का मार्ग है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तिब्बत होकर तवांग जाने का मार्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन से राज्य से? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो ये मार्ग हमारे लिए बोमडीला दर्रे से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो बोमडीला दर्रा है वहां से तवांग होकर तिब्बत जाने का हमारे लिए रास्ता मिलता है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे
उत्तरी द्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी, शेयर करते चलें, लाइक करते चलें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये है लैंडफॉल द्वीप। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। वेलकम शहनाज, वेलकम। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे लखनऊ नहीं बसा है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर लखनऊ प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर सोने की खानों के लिए मशहूर है? कौन सा शहर सोने की खदानों के लिए मशहूर है? राइट आंसर क्या है? कौन सा शहर सोने की खदानों के लिए मशहूर है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा शहर सोने की खदानों के लिए मशहूर है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सोने की खदानों के लिए मशहूर है। सही उत्तर क्या है प्रश्न का? वीडियो शेयर करते जाइए। वेलकम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो भी देर से आए हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। कम से कम आप आए तो, देर हुई आने में आपको, फिर भी आप आए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सोने की खदानों के लिए मशहूर है ये शहर। राइट आंसर है जोहान्सबर्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोहान्सबर्ग प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है? मानसरोवर यात्रा के लिए निम्न में से किस दर्रे से होकर मार्ग है? मानसरोवर की यात्रा के लिए कौन से दर्रे से होकर यात्रा का मार्ग है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मानसरोवर दर्रे से होकर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मानसरोवर दर्रे से होकर, मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे से होकर मार्ग है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जी, शेयर करते जाइए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, हम लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर की ओर जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। वेरी गुड, चिंग चपाक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? कौन से राज्य में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? सही उत्तर क्या है? कौन से राज्य में सबसे अधिक केसर मिलता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सबसे अधिक केसर कौन से राज्य में? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज्यादा मिलता है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए जम्मू कश्मीर। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आकृति विभिन्नता के मैदान पर उत्तरी भागों में, उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को जो है ये 4 से 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो वैसे तो सही उत्तर जो है इसका 5 भाग है ना, 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ये 4 भाग है। देखो हाँ, एक तो आपका हो जाएगा बांगर, फिर भाबर, भाबर, फिर तराई, फिर डेल्टा, फिर उसके बाद में खादर। ये आपके 5 भाग हैं। उत्तरी मैदान को इन 5 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फैली अरावली पहाड़ी जो पुरानी चट्टानों की बनी है, उस अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? राइट आंसर क्या है? दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करो, कम से कम 10 20 25 30 10 20 25 30 लाइक हो, शेयर करो, है ना, थोड़ा सा लगे कि हाँ अपन अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राजस्थान में फैली अरावली पहाड़ी की पुरानी चट्टान से जो बनी है पहाड़ी, उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गुरु शिखर। आवाज साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ ओके चल रहा है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? क्या उत्तर हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में स्थित दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की पहाड़ियां भारतीय मानसून की दिशा को प्रदान करती हैं? किस प्रकार की पहाड़ियां भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? किस प्रकार की पहाड़ियां भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? किस प्रकार की पहाड़ियां भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? किस प्रकार की पहाड़ियां भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय मानसून को पूर्वी पहाड़ियां दिशा प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू घाटी। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। हाँ जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस नाम से जानते हैं हम? राइट आंसर क्या है? तो इन मैदान को हम क्या बोलते हैं? तो इन मैदान को हम भाबर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इन मैदानों को भाबर बोला जाता है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई मानी जाती है?
हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई मानी जाती है? राइट आंसर क्या है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई मानी जाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हिमालय की उत्पत्ति कौन सी भूसन्नति से हुई मानी जाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सही, छी छपाक। तो यहां टैथिस सागर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति टैथिस सागर के द्वारा हुई मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा इकट्ठे होने से हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा गंगा सागर द्वीप जो है ये किस नाम से जाना जाता है? ये किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? किस नाम से ये गंगा सागर जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे। हाँ जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किस नाम से? तो ये जाना जाता है बंगाल की खाड़ी के नाम से। किस नाम से? बंगाल की खाड़ी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा कौन से पर्वतीय भाग में है? पीपली घाट दर्रा कौन से, कहां पर है? कौन से पर्वतीय घाट में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पीपली घाट इनमें से कहां पर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पीपली घाट दर्रा कौन सी पर्वतमाला? तो चलिए देख लेते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पीपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वत श्रेणी के पास है। राइट आंसर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियां कौन से नाम से जानी जाती हैं? संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियां जो हैं ये कौन से नाम से जानी जाती हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियां कौन से नाम से जानी जाती हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से नाम से जानी जाती हैं? सही उत्तर क्या है? तो इन्हें हम दून की घाटियां बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दून घाटियां। नेक्स्ट है, मालाबार तट पर अनेक पजल हैं जिसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट पर अनेक पजल हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मालाबार तट पर अनेक पजल हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इन्हें हम कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में विस्तृत मैकाल पठार की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है?
मैकाल पठार के सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मैकाल पठार के सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बदरगढ़। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बदरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से युग में हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन सी श्रेणी में हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का निर्माण सोनोजोइक काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सोनोजोइक काल प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऑप्शन नंबर, इसे हम बांगर का मैदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांगर का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है? बहुत बढ़िया सहनाज। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह है मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की इतिहास कौन सी जनगणना थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना भारतीय इतिहास की कौन सी जनगणना थी? राइट आंसर क्या है? 2011 की जनगणना भारतीय इतिहास की कौन सी जनगणना थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारतीय इतिहास की यह 15वीं जनगणना थी। राइट आंसर हो जाएगा 15वीं जनगणना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? वायुमंडल की गैस की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वायुमंडल में उपस्थित गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वायुमंडल में गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है जी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। वायुमंडल में गैसों की बढ़ती मात्रा को कौन सा युग्म इनमें से दर्शाता है? सही उत्तर क्या है? देखो, सबसे ज्यादा ऑर्गन है, नहीं सबसे ज्यादा ओजोन है, तो लेकिन वो सूर्य से परत से बाहर नहीं आ पाती। फिर होती है क्या? ग्लोबल वार्मिंग वाला हिस्सा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी ओजो नहीं, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक बस पाया जाता है?
पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक बस पाया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? ची चपाक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक बस पृथ्वी का कौन सा कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग कितने प्रतिशत? 97% भाग। 97% जो भाग है वह 29 किलोमीटर 29 किलोमीटर के ऊंचाई तक पाया जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्या उत्तर हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है, झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है, किस राज्य की सीमा दिल्ली से सबसे ज्यादा लगती है? कौन से राज्य की सीमा दिल्ली से, हाँ बेतला पालमू, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? दिल्ली से सबसे ज्यादा कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो हरियाणा की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? क्या उत्तर हो जाएगा? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सही उत्तर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, वर्तमान में कश्मीर को पाकिस्तान से कौन सा दर्रा अलग करता है? वर्तमान में कश्मीर को पाकिस्तान से कौन सा दर्रा अलग करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वर्तमान में पाकिस्तान और कश्मीर को कौन सा दर्रा अलग करता है? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह है बारामूला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा दर्रा, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। हाँ, राइट आंसर क्या है? दिखाओ, मैं पहना देता हूं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बुक्सा वाला जो है, ये बिहार जो लिखा है, बिहार नहीं है इसमें, बुक्सा उत्तर प्रदेश है ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये कौन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह है धूपगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी है ये? धूपगढ़। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।